वेलकम बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं शाहिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल, अपना सर शाहिद। तो चलिए बच्चा, इससे पहले हमने क्लास 8 साइंस के सभी चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं T2 के लिए, ठीक है। उनके MCQs अपलोड हो चुके हैं। तो आई होप आपने प्लेलिस्ट में जाके देखा होगा MCQs साइंस की, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके अंदर हमने अलग अलग भी और एक साथ T2 के लिए सब जितने भी आपके MCQs हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब U3 के, क्योंकि U3 के क्वेश्चंस हमने इंग्लिश के पेपर के अंदर देखे, कुछ U3 के क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। तो उस दिन हमने U3 के जो चैप्टर्स हैं उनके वीडियो नहीं बनाए थे MCQs, तो आज हम आपको बना के दे रहे हैं। आज के बाद जितने भी पेपर्स होंगे सबके आपको U3 के भी वीडियोज़ मिलेंगे, जितने भी वो चैप्टर हैं, ताकि आपको ज़्यादा हेल्प हो पाए, ठीक है। तो चलिए इसी को नज़र में रखते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प हो पाए, तो आप हमारा साथ देते रहेंगे। फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, ठीक है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड, ठीक है। जब हम मिट्टी को खोदते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड एज टिलिंग, ठीक है जी। फर्स्ट का आंसर आएगा टिलिंग। उसके बाद नेक्स्ट, विच आर पेस्टिसाइड्स, इनमें से कौन सा जो है पेस्टिसाइड है? तो इनमें से मैलाथाइन जो है वो पेस्टिसाइड है, ठीक है। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर, सीड ड्रिल का किससे यूज़ किया जाता है? फॉर सोइंग द सीड, सीड लगाने के लिए, ठीक है जी। वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रबी क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड इन, रबी क्रॉप को कब हार्वेस्ट किया जाता है? तो कब हार्वेस्ट किया जाता है? मार्च के अंदर, ठीक है जी, मार्च में यानी कि। तो चलिए अगला क्वेश्चन, मेज ग्रोज वेल ड्यूरिंग, जो मेज मक्की होती है वो कब ज़्यादा अच्छी ग्रो करती है? तो दैट ग्रोज ड्यूरिंग द जून सीजन, ठीक है जी। ओके, तो फिर उसके बाद एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स, जो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट है जो वीड्स के रिमूवल के लिए यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको खुरपी बोला जाता है जी, ठीक है। वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, BIC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज ए, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या है? वेरी गुड, इट इज़ ए पेस्टिसाइड, ठीक है जी। वेरी गुड। आई होप आपने समझ लिया होगा यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चैफ आफ्टर हार्वेस्टिंग इज नोन एज, जब हम सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं ग्रेन्स को उसकी चैफ से, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? द प्रोसेस नोन एज विनोइंग, याद रखिएगा क्या है जी? विनोइंग, WINNOWING। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉइल मैटर फॉर्म बाय डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो सॉइल बन जाती है, मिट्टी का मटर बन जाता है जब डिके होता है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? दैट्स कॉल्ड एज हम्स, ठीक है। वेरी गुड। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल, जो सप्लाई ऑफ वाटर करते हैं हम क्रॉप्स को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, उसको इरीगेशन बोला जाता है, ठीक है जी। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर स्प्रेइंग वीड्स, वीड्स को कौन सा इंस्ट्रूमेंट जिससे स्प्रे करते हैं हम वीडिसाइड, तो उसको बोला जाता है स्प्रेयर, ठीक है जी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्लांट ग्रोइंग प्लांट्स एंड राइजिंग लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक हो गए एनिमल्स, ठीक है। तो फॉर ह्यूमन यूज़, यानी कि जब फिर इंसान उसको इस्तेमाल कर पाते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, तो उसको बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है जी। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू आर मोर डिसिमिलर क्रॉप्स एट द सेम इन द सेम फील्ड, बोला दो अलग अलग किस्म की क्रॉप ग्रो करना, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरी, ठीक है, अलग अलग सीजन में एक ही ज़मीन पर, तो दैट्स कॉल्ड एज, उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक है। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप, तो पल्स जो है दैट्स एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप, याद रखिए। फिर पैटाटो बच जाता है, ओनियन है और जूट है, ये जूट जो है, ये तीनों की तीनों क्या है? दीज आर द खरीफ क्रॉप्स, याद रखिए इनको, खरीफ क्रॉप्स भी आप बोल सकते हो। तो आपका एक और इंपॉर्टेंट MCQ बन गया यहाँ पे कि इनमें से अगर कोई भी आ जाए तो ये आपके खरीफ क्रॉप्स हैं। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे। तो चलिए दूसरा चैप्टर भी अभी आपको लिए हाजिर